जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया की तरफ से यानी हमारे प्यारे गुरुजी प्रवीण सर के द्वारा एक नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है बीपीएससी के लिए। और ये जो आपका सेट है दोस्तों, ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट है, कल ही मार्केट में लॉन्च किया गया है। आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये आपका 68 बीपीएससी जो कि प्रारंभिक परीक्षा का मॉडल प्रश्न सेट है और इसमें आपका 11 प्रैक्टिस सेट दिया गया यानी 11 मॉडल प्रश्न सेट है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है आपका फरवरी में होने वाला है, तो समय आपके पास बहुत अधिक नहीं बचा हुआ है। सबसे पहले हम इसका विषय सूची देख लेते हैं। आज हम जो देखेंगे इसका सेट नंबर 1 देखेंगे, ठीक है। और इसमें आपका 11 प्रैक्टिस सेट पूरा दिया हुआ है। आराम से वीडियो को देखिएगा, डेली बेस पे हम एक एक सेट को इसको कंप्लीट करेंगे और आराम से इसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आप ये किताब लेना चाहते हैं तो मार्केट से आप खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से, जहाँ से भी आपको सुविधा हो वहाँ से आप इसको पढ़ करके आराम से अपना बीपीएससी में स्कोर जो है अधिक से अधिक ला सकते हैं। एग्जाम में देखिए आपको 150 क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा और एग्जाम में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो आराम से एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है हम देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों के खिलाफ जो है उपरोक्त सभी क्षेत्रों के जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता किया था। जैसे से आपका हो जाएगा हथुआ हो जाएगा, पंडौल हो जाएगा, बेतिया हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा। तो सभी को आप अच्छे से नोट करेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि कांग्रेस सम्मेलनों के शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन की जो संज्ञा है किसने दिया था। आंसर हमारा हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। तारीख ए शेरशाही पुस्तक के लेखक कौन है। तारीख ए शेरशाही, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी, ऑप्शन नंबर बी। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी जो है कहाँ स्थापित किया था। सही आंसर हो जाएगा विदिशा में। शुंग शासकों ने जो अपनी राजधानी है वो आपका विदिशा में स्थापित किया था। आंसर ए हो जाएगा। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से लेकर के 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था के दौरान निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए, नोनिया एक सामाजिक जाति विशेष के लोग थे जो मुख्यतः सोरा बनाने का काम करते थे। सोरा बनाने का काम करते थे। उन्होंने उपरोक्त सभी जगह पर अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया, जिसमें से आपका सारण हो जाएगा, पूर्णिया, वैशाली, कटिहार, ये सभी आपका हो जाएगा। तो आंसर हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान जो है लगाकर वसूली की जाती थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नस्क। पूरा वीडियो को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा जो है दिया गया था कौन से ईस्वी में। तो ये दिया गया था दोस्तों, याद रखेंगे 1580 ईस्वी में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 7वें का सी सही हो जाएगा। किन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वायसराय द्वारा हार्डिंग यानी लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल जो है प्रयास किया। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। देखिए, 1912 में जब कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग अपने काफिले के साथ जो है कलकत्ता से दिल्ली आए। रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सन्याल के नेतृत्व में क्या है कि क्रांतिकारियों ने वर्ष 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल जो है प्रयास किया था। तो याद रखेंगे रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। आगे हमारा प्रश्न है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका था दोस्तों राल्फ फिंच था। राल्फ फिंच, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वो कौन सा युद्ध था। तो उसका उत्तर याद रखेंगे तराइन का द्वितीय, जो कि आपका
1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था और 1191 में आपका पहला युद्ध हुआ था। और ये युद्ध जो है दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है जीत गया था। शेर शाह ने विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन जो है किया था। चांदी एवं तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम क्या था? तो नाम याद रखेंगे, रुपया एवं दाम था। रुपया एवं दाम, ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है, तो आराम से हम देख लेते हैं। जैसे हमारा जो बाबर है यह आपका हो जाएगा काबुल, अकबर का आपका हो जाएगा सिकंदरा, ये सब उसका बोलते हैं ना कि समाधि स्थल आप इसको बोल सकते हैं, कब्र बोल सकते हैं। जहांगीर का आपका लाहौर हो जाएगा और शाहजहां का आपका यहाँ पे आगरा हो जाएगा। आगे है कि बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बहावी आंदोलन का जो उद्देश्य था दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे ई सही आंसर हो जाएगा। बहावी आंदोलन मूलतः भारतीय मुसलमानों में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार लाने के उद्देश्य से रायबरेली उत्तर प्रदेश के सैयद अहमद बरेली द्वारा आरंभ किया गया था। तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। नेक्स्ट कि उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता था क्या? आंसर हमारा हो जाएगा सिर ए अकबर। सिर ए अकबर, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद रख के जाएंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में डैश नदी किनारे एवं डैश वृक्ष के नीचे हुआ था गौतम बुद्ध को। तो देखिए ये आपका हो जाएगा निरंजना नदी हो जाएगा और पीपल के वृक्ष हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक बोल रहा है कि फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है? तो इसका आंसर जो है हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिरोज तुगलक का जो कार्यकाल था दोस्तों ये आपका 1351 से लेकर के 88 तक था। ठीक है, और नई दिल्ली पर शासन किया था। तो सभी सत्य है, हम सभी पॉइंट को पढ़ लेते हैं। जैसे वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। उसने दीवान ए खैरात विभाग को स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। ठीक है, वह हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान भी था। आगे है कि उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय भी इसी को दिया जाता है। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ है? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल की लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे रक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात जो है किसने कही थी? वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1946 में यह जो बात है दोस्तों सरदार पटेल के द्वारा ये कहा गया था। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। मगध के कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्ण वंश का जो संस्थापक था वसुदेव था। याद रखेंगे वसुदेव, ऑप्शन नंबर डी। किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो विलियम एडम्स हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। और ये हुआ कब था? तो 1839 में हुआ था, 1839 में। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित जो है किया गया था? सुलह ए कुल, तो ये अकबर के द्वारा ये आपका प्रतिपादित किया गया था। आंसर हमारा सी हो जाएगा। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बैटिंग। लॉर्ड विलियम बैटिंग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको हम देख लेते हैं फटाफट। बोला है कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो देव समाज के जो संस्थापक था दोस्तों सभी को पता है शिव नारायण अग्निहोत्री। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आपका आया है और कई बार ये प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये आपका देव समाज जो है अच्छे से आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोला कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है किसके शासन में क्रियान्वित जो है किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिन के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह जो है अधिनियम क्रियान्वित किया गया है। निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, यानी सही इसमें से कौन सा है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है आपका स्थायी बंदोबस्त, यही हमारा सही हो जाएगा।
और लॉर्ड वेलेजली की बात कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि होना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी एक लॉर्ड यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे आप सहायक संधि दिया हुआ है, यहाँ पे डलहौजी नहीं लॉर्ड वेलेजली होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और यहाँ पे और लिख दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है आपका लॉर्ड डफरिन होना चाहिए। आगे है निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें देखिएगा महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मौलाना आज़ाद के द्वारा ये भाग लिया गया था। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। और यह आपका 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आगे है 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन जो है किया गया था कब। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगस्त सन 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद जो ऑप्शन नंबर ए। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है निम्न में से कौन थे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आचार्य जे.बी. कृपलानी। आचार्य जे.बी. कृपलानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। बंग भंग विरोधी आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था किस तिथि में हुआ था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 1905 तो सभी को याद होगा, लेकिन डेट आप याद रखेंगे 16 अक्टूबर 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक असुविधा को बंगाल विभाजन का कारण जो है अवश्य बताया। आगे है गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था किसके दौरान। तो ये आपका महात्मा शब्द जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। और ये 1917 में जोड़ा गया था। 1917 ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक नए संस्थान ने सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया था। इसका उत्तर हो जाएगा द डक्कन एसोसिएशन हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस नेताओं द्वारा माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़ करके निम्न में से कौन सी पार्टी का जो है गठन किया था। उत्तर याद रखेंगे इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से किसने वारनाक्यूलस प्रेस एक्ट जो है निरस्त किया था। वारनाक्यूलस प्रेस एक्ट तो लॉर्ड रिपन के द्वारा यह निरस्त किया गया था। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार जो है दिया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा लाहौर सत्र में। लाहौर सत्र ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1907 में भिखाजी कामा को भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थी ने कहाँ ध्वज फहराया था। तो ये ध्वज जो है दोस्तों स्टुटगार्ट में फहराया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। तो 1907 आप भी याद रखेंगे। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। प्रथम मदरसा तो ये आपका कोलकाता में स्थापित किया गया था प्रथम मदरसा। ऑप्शन नंबर डी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। सभी को याद होगा ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 38 का जो है दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। आगे देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो है शुरू किया है। तो सोम प्रकाश आपको याद होगा, आपने आंसर किया होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि सही आंसर आपने किया है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका 1858 में किया गया था। 1858 में। नेक्स्ट आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी कब। तो ये किया गया था दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 ऑप्शन नंबर सी। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ
का नेतृत्व जो है किसने किया था? आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में मिले हैं? तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगम साहित्य, तो ये हमारा तमिल से संबंधित है, ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है तो आपका हो जाएगा हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थियन, कुषाण हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा 44 का सी हो जाएगा। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? कांचीपुरम, तो ये हमारा था पल्लव का, याद रखेंगे पल्लव, ऑप्शन नंबर सी। अरब यात्री इब्न बतूता जो है किस सुल्तान के काल में भारत आया था? इब्न बतूता, तो इसका उत्तर जो है दोस्तों आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आपका इब्न बतूता जो है आपका भारत आया हुआ था। आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। आगे है, बोला कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो स्त्राव है किस ग्रंथि से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, तो ये पीयूष ग्रंथि से होता है। किससे होता है? पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन निम्न में से किससे यानी किसके द्वारा होता है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन दोस्तों ये आपका हो जाएगा मुकुलन के द्वारा, याद रखेंगे मुकुलन, ऑप्शन नंबर बी। वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है, देखिए वृद्धि हार्मोन जो है ये आपका देखा जाए 49 का, तो पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि वैसोप्रेसिन का कार्य क्या है? वैसोप्रेसिन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य पूछ रहा है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ई सही हो जाएगा। वैसोप्रेसिन एक एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है और यह हार्मोन गुर्दे के द्वारा आवश्यक तरल पदार्थ बनाने व रक्त वाहिकाओं को संकुचित होने में मदद करता है। यह रक्तचाप नियंत्रित करने में भी सहायता होता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है? आंसर हो जाएगा हमारा इंसुलिन के द्वारा जो है ये आपका नियंत्रण होता है, आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे ई हो जाएगा। देखिए करमनासा हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, उसके बाद हमारा यहाँ पे घाघरा हो जाएगा। तो ये सब देखा जाए तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हुई प्रभावित होती है। ये नदी गंगा की सहायक नदी है, तो इसको नोट कीजिएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश जो है स्थल रुद्ध है? तो यह हमारा हो जाएगा इथोपिया, याद रखेंगे इथोपिया, ऑप्शन नंबर डी। रोमानिया की राजधानी कहाँ पर है? जो आपका रोमानिया का राजधानी है यह आपका बुखारेस्ट हो जाएगा, बुखारेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये आपका उत्तर पश्चिम, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। रेगुर या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में देखने को मिलता है? रेगुर या काली मिट्टी, तो सबसे अधिक ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात एवं मध्य प्रदेश ये सब आपको देखने को मिलता है, लेकिन अधिक पूछा गया है तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे है कि मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधा है। आंसर हमारा हो जाएगा अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्न में से कौन स्थलरुद्ध देश है? देखिए स्थलरुद्ध देश जो है हमारा माली हो जाएगा, याद रखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप जो कि बी उत्तर हो जाएगा। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा जो है सबसे ज़्यादा लंबी है? सबसे अधिक लंबा है तो यह हमारा हो जाएगा असम, असम इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट करेंगे। आगे हमारा प्रश्न बोल रहा है कि विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है? गेहूं मंडी, तो ये हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए को, यानी विनीपेग को। विनीपेग ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा और ये कनाडा में पड़ता है, ठीक है, कनाडा में है। आगे है बोला कि टेरारोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? ये किसके लिए होता है? तो ये कहवा के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है, कौन सा? टेरारोसा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है?
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए फ्रांस से स्विट्जरलैंड तक आल्प्स पर्वत का विस्तार होता है। ठीक है, फ्रांस से स्विट्जरलैंड तक आल्प्स पर्वत का विस्तार है। यह यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट ब्लैक फ्रांस में है। तो आप उत्तर मान सकते हैं ए और बी उत्तर हो जाएगा। याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो आंसर हमारा यहाँ पे रूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ जो है दिलाता है कौन, या फिर दिलवाते हैं कौन? तो ये दिलवाया जाता है भारत का राज्यपाल के द्वारा। याद रखेंगे, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के बारे में पूछ रहा है तो भारत का या फिर राज्य का राज्यपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है कौन? तो ये जो निपटारा करता है दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है किसमें? ये जो हमारा आदर्श है दोस्तों ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, ऑप्शन हमारा सी हो जाए डी हो जाएगा। और ये हमारा आयरलैंड से लिया गया है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। और ये आपका भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसमें आपको निर्मित है। निम्न में से कौन विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखिए समझिएगा, शक्तियों का परिसीमन, सीमित सरकार हो जाएगा, और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार एवं विधि, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार विधि हो जाएगा, अधिकार विधि, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी सभी आपका यहाँ पे अर्थात सभी कथन यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। आगे है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो यह आपको देखने को मिलता है संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 69 नंबर कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है किसको? तो ये आपका हो जाएगा संसद को। किसको होता है? संसद को होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के प्रधानाध्यक्ष होते हैं दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा कैबिनेट सचिव, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार है? देखिए नागरिकों का मौलिक अधिकार है तो देश की रक्षा करने के लिए और ऐसा करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा आह्वान किया जाए तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे है निषेध का रीट उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। एक अवर न्यायालय या अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने से रोकना, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 72 का ए हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 73 का दोस्तों याद रखेंगे। लोकसभा बोल रहा है कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए आगे हमारा प्रश्न है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है, ऐसा क्यों? देखिए इसका उत्तर आप सब लोग याद रखेंगे, कोई वंशानुगत तत्व नहीं है, आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। बोला कि विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंड निम्नलिखित में से के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रों के बीच गैर वैध भेदभाव हो जाएगा। 75 का जो है ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। बिहार में किस वित्तीय वर्ष में परिणामी बजट जो है प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई है? दोस्तों ये हमारा 2006 से लेकर के 7 तक हो जाएगा, 2006 से 7 तक। IMF का मुख्य कार्य पूछ रहा है। देखिए IMF का जो मुख्य कार्य होता है सदस्य देशों के भुगतान समस्याओं के संतुलन को हल करने में मदद करना, ऑप्शन हमारा 77 का बी हो जाएगा। हॉट मनी शब्द का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? हॉट मनी, तो यह हमारा हो जाएगा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, ऑप्शन नंबर डी। किसी देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड पूछ रहा है, व्यवस्थित रिकॉर्ड। तो देखिए सामान्य रूप से एक वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी आयात और निर्यात लेन देन, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 79 का ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता नहीं है? देखिए पूंजी खाता नहीं है तो आपका निजी प्रेषण जो है आपका, ये आपका पूंजी खाता नहीं है। बाकी विदेशी ऋण है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, पोर्टफोलियो निवेश है, तो इसको आप नोट करेंगे अच्छे से। बोला कि भारतीय रुपये की पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार के उद्देश्य से किसी भी विदेशी मुद्रा से भारतीय रुपये का आदान प्रदान किया जा सकता है। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 82 नंबर, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रखरखाव जो है कौन करता है? तो रखरखाव की बात कर लेते हैं तो ये हमारा भारतीय रिजर्व बैंक करता है, आरबीआई करता है। ऑप्शन नंबर ए। बोला कि एड वेलोरम का आधारित है, ये जो आपका कर आधारित है किस पर? तो ये आपका हो जाएगा वस्तु का मौद्रिक मूल्य पर, वस्तु का मौद्रिक मूल्य। ऑप्शन नंबर सी। नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। यानी नाबार्ड की जो स्थापना है ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में लगे संगठनों के कर्तव्यों के समन्वय के उद्देश्य से की गई है। नाबार्ड से पहले नाबार्ड का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है किया जाता था। तो हमारा 1 और 2 सही हो जाएगा। भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को विनियमित करता है। आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर बी, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं। तो देखिए इसका आंसर हमारा 1, 2, 3 हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा जो है क्या प्रस्तावित किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग द्वारा मंजूरी दी जाती है, ये भी सही है। एमएसपी के स्तर पर नीति आयोग अंतिम निर्णय लेती है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। हाल ही में किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित जो है किया गया है? तो दोस्तों ये हमारा इंदौर हो जाएगा, याद रखेंगे इंदौर। ऑप्शन नंबर ए। नवंबर 2022 में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित जो है किया गया है? तो ये किया गया है वाराणसी में। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस आयोजन का विषय क्या है? इसका जो विषय है दोस्तों आपका एक सुरक्षित एससीओ के लिए है, एक सुरक्षित एससीओ के लिए। ऑप्शन नंबर डी। 29वां एपेक एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये आपका संपन्न हुआ है थाईलैंड में, याद रखेंगे थाईलैंड। ऑप्शन नंबर बी। कतर ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो है साझेदारी किया है? आंसर हमारा यहाँ पे चीन हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। किस टेनिस खिलाड़ी ने अस्ताना ओपन फाइनल खिताब जीता है? तो ये आपका हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच इसका सही उत्तर हो जाएगा। फाइनल में बहरीन के हबीब सबाब को हरा करके भारत में कौन सा नया विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियन बना है? दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा एस श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में खबरों में रहा असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य जो है स्थित है कहाँ पर? तो ये आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, किस संस्था द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जो है प्रकाशित की जाती है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा आपका WWF हो जाएगा। आंसर हमारा बी राइट हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा वायु अमृत क्या है? देखिए वायु अमृत जो है दोस्तों एक फसल अवशेष प्रबंधन पहल है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो प्रथम स्थान दिया गया है उत्तर प्रदेश को, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है? तो ये बनी है आपके डॉक्टर KP अश्विनी। डॉक्टर KP अश्विनी। ऑप्शन नंबर डी। देश का पहला वर्चुअल स्कूल जो है कहाँ शुरू हुआ है? देखिए वर्चुअल स्कूल आपका शुरू हुआ है नई दिल्ली में, याद रखेंगे नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस संस्थान ने वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहल शुरू की गई है?
तो ये आपका हो जाएगा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा मुइफा क्या है, बताइएगा मुइफा क्या है। तो यह हमारा हो जाएगा आंधी। आंधी एक प्रकार से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सितंबर 2022 में किस नौसेना जहाज को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त जो है कर दिया गया है। तो यह आपका हो जाएगा INS अजय, ऑप्शन नंबर बी। गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के पहले कुलाधिपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, अश्वनी वैष्णव को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है किस देश में स्थित है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में है। कहाँ पे, भारत में। हाल ही में किसे अमेरिका द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा कृष्णा वविलाता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 जो है किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है अंचल शरद कमल को, अंचल शरद कमल, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मालदीव, याद रखेंगे मालदीव। प्रधानमंत्री मोदी ने 11वीं शताब्दी के शक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वालिटी राष्ट्र को समर्पित किया है। यह कहाँ पर स्थित है। तो यह आपको देखने को मिलता है हैदराबाद में, याद रखेंगे हैदराबाद, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। किस देश ने रहने योग्य संभावित ग्रहों की पहचान करने के लिए AI आधारित एल्गोरिदम तैयार किया है। तो यह आपका तैयार किया गया है भारत के द्वारा, याद रखेंगे भारत, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में जातीय गणना कितने चरणों में कराई जा रही है, जातीय गणना। तो यह आपका हो जाएगा 4 चरणों में, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा। तो यह आपका खोला जाएगा दोस्त, एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे लग रहा है कुछ मिस्टेक हुआ है हमसे। तो 110 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। 2 चरणों में कराई जा रही है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, 2 चरणों में कराया जा रहा है। और 111 का जो सही आंसर हमारा होगा ये हमारा हो जाएगा गुजरात, गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि प्यार का पौधा अभियान किस भारतीय राज्य द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो दोस्तों यह हमारा हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर जो है तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है। तो ये आपका बना है कोलकाता, याद रखें कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व जो है स्थापित किया जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा कैमूर, याद रखें कैमूर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में PV सिंधु ने कौन सा पदक जो है जीता है। PV सिंधु ने, दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा कांस्य पदक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है। देखिए बिहार में जो वर्तमान महाधिवक्ता बने हैं ये PK शाही बने हैं, PK शाही, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप जो है कब से लागू होगा, रोड मैप। तो ये आपका लागू होगा 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों यानी 2022 में बिहार ने कितने पदक जीते हैं, कितने पदक जीते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 पदक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। बिहार में ग्रामीण सड़कों की जो कुल लंबाई है यह आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला जो है शीर्ष पर रहा है। शीर्ष पर रहा है आपका नालंदा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आलू के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2021 में प्रमुख 3 जिले कौन से हैं। तो प्रमुख जिला जो है आपका पटना, नालंदा, समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर ए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आम के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2021 में कौन सा जिला जो है शीर्ष पर रहा है।
तो शीर्ष पर आपका रहा है दरभंगा, याद रखेंगे दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष जो है तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करता है या फिर दोगुना करना है? आंसर हमारा हो जाएगा 2025 तक, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आगे है, बोला है कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर क्या है? जो वृद्धि दर है दोस्तों आपका 9.2% है, ऑप्शन नंबर सी। एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा सिंगापुर, याद रखेंगे सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र पूछ रहा है। तो जो हमारा वनावरण का क्षेत्र है दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7380.79 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। आवृत्ति को नापा जाता है किस में? देखिए आवृत्ति को हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आपका हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कंपन करने वाले कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तरंग की आवृत्ति स्थिति होती है तथा विभिन्न पदार्थों से गुजरने पर बदलती नहीं है। इसका एसआई मात्रक आपका हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सही कथन चुनिए, इसमें से सही कौन सा है? तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, यही हमारा सही हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई पूछ रहा है, तो ये हमारा वोल्ट हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा वोल्ट नहीं होगा, विद्युत शक्ति की इकाई हमारा वाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत मोटर में देखिए, विद्युत मोटर की बात कर लेते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? आंसर हमारा हो जाएगा एमीटर, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, ग्रीन हाउस गैसों में, तो देखिए इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा। वे गैसें जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करते हैं ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं, जैसे CO2 हो जाएगा, NO2 हो जाएगा, मीथेन, ओजोन, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर, बोला कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला है? आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्न में से pH मान जो 7 है किसका? तो जो 7 pH मान है आपका ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। एक से अधिक विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए शुद्ध जल एक उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, अम्लीय विलयन का 7 से कम तथा क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन जो है नहीं होता है? तो आंसर हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। DNA की खोज किसने किया है? देखिए DNA की जो खोज है दोस्तों ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी DNA की सबसे पहले जो है 1816 में फ्रेडरिक मिशेल के द्वारा ये किया गया था, आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। और मिशेल ने देखा था और उसे न्यूक्लिक कहा था, किंतु वर्ष 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा इसका खोज किया गया था। आगे हम देख लेते हैं, बोला कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार से आपका वसा है, क्या हो जाएगा? वसा, ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। शरीर का तापक्रम जो है नियंत्रित करता है, आंसर हमारा हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मानव शरीर में होता है, देखिए मानव शरीर में लगभग की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे लगभग 70% पानी ही होता है। तो देखिए 140 तक हमने जीके जीएस को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमारा मैथ और रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट होता है, तो हम कोशिश करेंगे आप सभी लोग को PDF प्रोवाइड करा दे, थोड़ा सा टाइम लगेगा ठीक है PDF बनाने में, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर आपको लगता है कि कोई सुधार करना चाहिए वीडियो में तो वो भी हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, अच्छा से रिवीजन कीजिए, BPSC में अधिक से अधिक स्कोर लाइए, हमारा तो बस यही कोशिश रहेगा आप सभी लोग के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।